हेलो दोस्तों, वाईफाई डू स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अनुच्छेद पाठ के बारे में बताया जाएगा। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद टोटल है और 395 अनुच्छेद जो मुख है, जो परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या पूछने की बहुत अधिक संभावना है, वैसे ही अनुच्छेद की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे, वो भी हॉट ट्रिक के साथ। और हॉट ट्रिक के साथ आपके साथ करेंगे और आपके साथ कुछ सैराना अंदाज में भी कुछ सुना देते हैं। हम आपकी हर चीज़ से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज़ से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बात पर एतबार कर लेंगे, आपकी हर बात पर एतबार कर लेंगे। बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरे हो, हम जिंदगी भर आपका इंतज़ार कर लेंगे। इसी के साथ हम अनुच्छेद पाठ का शुरू करने जा रहे हैं। आप एक बार ज़रूर कह दीजिए कि सिर्फ आप मेरे लिए हैं, तो हम जिंदगी भर आपके लिए इंतज़ार कर लेंगे। अनुच्छेद से शुरू किया जाए। अनुच्छेद 1। अब तो अनुच्छेद इतना बार इस पर व्याख्या किए हैं कि हर लोग को याद हो गया होगा। अगर मेरा सभी वीडियो पॉलिटी का देखे हुए तो कितने बार इस पर विशेष रूप से हम चर्चा किए हैं। तो अनुच्छेद राजों का संध है। अनुच्छेद राजों का संध है। 2, जब एक संध होता है, जब एक देश होता है तो देश में कई राज होते हैं। तो जब राज होते हैं तो एक राज में जब नए राज्यों का प्रवेश होता है तो दूसरा में होगा। कोई राज है, अगर उसमें कोई प्रवेश करेगा कि थोड़ा सा जो एरिया है इस दूसरे स्टेट को इस स्टेट में, मतलब बिहार का क्षेत्रफल कुछ झारखंड का काट कर बिहार में मिला दिया जाए, तो अनुच्छेद दूसरे में नए राज्य का प्रवेश। तो प्रवेश जब एक कमरा से दूसरे कमरा में जाइएगा तो दूसरे बार में ना कमरा में जाइएगा, तो नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 निर्माण, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों का क्षेत्रफल तथा सीमाओं में परिवर्तन। अच्छा, जब दूसरा में नए राज्यों का प्रवेश है तो तीसरा में उसको निर्माण कीजिएगा, या वर्तमान क्षेत्र का जो सीमाएं हैं, राज्यों का जो क्षेत्रफल है, उस सीमाओं को परिवर्तन करेंगे। तो ये तीनों अनुच्छेद 1 से 2, 3 जो है राज्यों के बारे में व्याख्या किया गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1, 2, 3। पहला राज्यों का संघ, दूसरा प्रवेश, तीसरा क्षेत्रफल या क्षेत्रफल में वर्तमान राज्यों का क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन। ये तीनों एक साथ लेके चलिएगा। अब 5वां है अनुच्छेद 5। इसका मौलिक अधिकार अगर देखे होंगे वीडियो तो उसमें एक ट्रिक दिए थे या एक हॉट ट्रिक भी बनाए थे। नाग पंचमी अनुच्छेद 5 में। तो नाग से नागरिकता, अपा से पंचमी। तो अनुच्छेद 5 में क्या वर्णित है? नागरिकता का। अब अनुच्छेद 12 देखिए, एक बार 12 बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी पर हम चर्चा करें। राज का परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या वर्णित है? राज का परिभाषा। तो राज का परिभाषा दो तरह से है। राज बड़ा या राज से बाहर करो। राज से बाहर करो। अगर कोई करप्टेड आदमी है, असंवैधानिक रूप से कुछ गलत कार्य किया है, तो उसको राज से निष्कासित कर दिया जाता है। तो 12 का बाहर थोड़ा सा पढ़िए। 12 के बाहर। तो राज का परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 12 में। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। 14 एक देश है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 जो हमारे धर्म के लोग हैं वो सब क्या रहते हैं? सबके कानून के समान समक्ष, सबका समान वैल्यू है, सबके विधि के समक्ष समानता है अनुच्छेद 14 में। 15 धर्म, मूल वंश, जन्म के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। अच्छा, जब
14 में विधि के सबके समक्ष सबका समानता हो, तो 15 में किसी धर्म मूल वंश के जन्म के आधार पर आप उसमें विभेद नहीं कर सकते हैं। आप किसी प्रकार का उस पर प्रतिषेध है, आप प्रोहिबिशन है कि अनुच्छेद 15 में आप किसी जन्म के आधार पर, धर्म के नाम पर उससे आप एक प्रकार का क्या कर सकते हैं, विभेद, डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, भिन्नता नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर। अच्छा ये बताइए, अगर आपको कोई सरकारी नौकरी लग जाएगा तो नौकरी लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, देखिए छोड़ दीजिएगा, तो छोड़ अगर कोई सरकारी नौकरी का किसी व्यक्ति को अवसर मिलेगा तो कोई नौकरी छोड़ेगा, तो छोड़ना, ये देखिए 6 से छोड़ना या 16, तो 16 का क्या व्याख्या है, लोक नियोजन के अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। जैसे जो व्यक्ति समाज में छुआछूत के भावना को क्रिएट करता है या उसको बढ़ावा देता है, तो समाज का क्या होता है, शत्रु हो जाता है, शत्रु है कि नहीं। समाज में अगर छुआछूत की भावना को इस तरह को आप क्रिएट कीजिएगा, इस तरह का बढ़ावा दीजिएगा, तो आप समाज के लिए क्या है, शत्रु। 17 से शत्रु, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अब 18 उपाधियों का अंत। अब इस पे एक ट्रिक हम बनाए हैं, 9 दूनी 18। 2 बार उनको उपाधि दिया गया, लेकिन कब बोले, ना 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 ना, हम ना लेंगे उपाधि। उपाधि का अंत अनुच्छेद 18, उनको 2 बार उपाधि दिया गया बुला के कि माननीय महोदय पाइए, आपको उपाधि से पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन दोनों बार क्या कहे, ना ना ना, हम उपाधि ना लेंगे। तो 9 दूनी 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता। इसका एक हॉट ट्रिक में बता दिया गया था। एक माइक है और एक व्यक्ति है, तो माइक के सामने व्यक्ति तो इसी ना देखते हैं, चेहरा आगे रहता है, तो ये माइक है, ये व्यक्ति है, तो माइक के सामने क्या करेगा, कोई आदमी बोलबे ना करेगा जी, कोई भी बोलेंगे ही। तो अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता, और 19 के का प्रेस की स्वतंत्रता। तो का प्रेस, अगर आप कोई भी प्रेस मीडिया है, प्रिंट मीडिया, जो हिंदुस्तान, आर्यावर्त, दैनिक जागरण और पेपर जो छापते हैं, तो वहाँ पर प्रिंट होता है, तो प्रिंट प्रेस होता है। तो का पहले क्या देखते हैं, अक्षर से लिखा है गा, तो अक्षर क्या है, क खा गा घा च छा जा जा। तो 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता। तो जो नेताजी भी बोलेंगे तो वही ना प्रेस में छपेगा। तो नेताजी बोले तो बोलने की स्वतंत्रता है। हमारे देश में जो मौलिक अधिकार है वो कोई भी आदमी बोल सकते हैं किसी भी विषय पर जो संवैधानिक हो। तो 19 के का प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस में क्या खटखटाएंगे, तो 19 के का। अब 20 अब अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर देखिए एक आम भाषा है कि जब कोई हमारे देश में फांसी के नीचे जब व्यक्ति को अपराध होता है तो उसे 20 वर्ष का सजा दिया जाता है, मैक्सिमम सजा है। ऐसे तो काला पानी अलग विषय हो गया, आजीवन कारावास, लेकिन 20 वर्ष का सजा है। तो कोई अपराध करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, 20 वर्ष को सजा दिया जाएगा। तो उसके लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण करना पड़ेगा। तो अपराध करने वाले को क्या किया जाएगा, 20 वर्ष के लिए सजा हो जाएंगे। अच्छा, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं, अच्छा इसका थोड़ा ट्रिक नहीं बन पाया है, अगर आप लोग से अगर बनेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 21, लेकिन देखते हैं 21 ई के प्राण, एक के प्राण,
देखिए 21 तो ये प्राण क्या है, इसका प्राण, जब प्राण चल जाएगा तो क्या कीजिएगा, दैहिक माने आग, स्वतंत्रता। इसको फिर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा, ऐसे हम बता दें। 21 एक के प्राण, जीवन में जीवन जिसको मिलता है तो प्राण एक के बारे में मिलता है, तो एक के प्राण। 21 के का में 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया है। 86वें संविधान संशोधन में कि 6 से 14 आयु के बच्चों को क्या करें, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो अगर जो बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा तो स्कूल में जाएंगे तो वो पहला अक्षर क से ना शुरू करेंगे पढ़ने के लिए। वो भी कोई भी बच्चा क ख ग से शुरू करे। तो 21 के क में क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। कुछ दशाओं में अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई सामान चुरा लिया है, आपका सामान चुरा लिया है, तो आप देख लिए तो क्या कीजिएगा, दे दो और नहीं तो क्या करेंगे, गिरफ्तार करवा देंगे। दे दो नहीं तो गिरफ्तार करा देंगे। अगर दे दो और नहीं तो गिरफ्तार कर देगा। दे दिया तो निरोध का संरक्षण, तो छोड़ भी देंगे, है ना। तो दे दो टू है ना, दे दो नहीं तो क्या करेंगे, गिरफ्तार करा देंगे। आ दे देगा तो क्या करेंगे, छोड़ भी देंगे, संरक्षण कर देंगे, मुक्त कर देंगे, निरोध के संरक्षण। तो 22 तो कंप्लीट हो गया। 23 में मानव दुर्व्यापार का निषेध। इसका भी ट्रिक नहीं बना है लेकिन याद कीजिएगा। 23 मानव दुर्व्यापार का निषेध है। नेक्स्ट है 24 अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम का निषेध। 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कल कारखाने में काम देने पर लगाने पर क्या है, प्रतिषेध है। नहीं आप दे सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं काम पर। तो देखिए 14 वर्ष तो लास्ट में 4 और 24 के भी लास्ट में 4। तो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों हैं उनको क्या है, बच्चों पर प्रतिबंध है कि आप 14 वर्ष से कल कारखाना में क्या कर सकते हैं, आप काम नहीं दे सकते। तो अनुच्छेद का 24 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 395 तक पूरे व्याख्या होगा, जो टॉप लेवल का है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पूरे व्याख्या किया जाएगा एकदम ट्रिक के साथ कि आप 1 से 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसी के साथ अनुच्छेद का पार्ट 1 समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, थोड़ा शेयर भी कीजिए, थोड़ा लोगों को शेयर कीजिए हाउ ट्रिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।